गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिपिड, जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक होगा। ठीक है, तो लिपिड क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखो डेफिनेशंस। व्हाट इज लिपिड? लिपिड इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ग्रुप ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके एक लिपिड्स होता है। एंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि तुमको बचपन से पता है कि एक लिपिड है फैट, जो ऑयल होता है वो कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, बट इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब जो लिपिड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होता है, मतलब वो मिक्स हो जाता है सॉल्युबल सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड एसीटोन। ये सारे सॉल्वेंट में लिपिड क्या होता है, वो सॉल्युबल हो सकता है इजिली। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे आर द कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लिपिड का जो कंपोजिशन होता है, क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट समटाइम्स कोई कोई लिपिड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी कंटेन कर सकते हैं, बट ऑल टाइप ऑफ लिपिड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लिपिड। हमारा बॉडी में लिपिड का फंक्शंस क्या होता है, जो कि बहुत मेजर फंक्शन, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो, इट स्टोर एनर्जी, जो कि 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में कितने एनर्जी हमको मिल सकता है, 9 किलो कैलोरी। सेकेंड फंक्शंस, इट फॉर्म द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है ना, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट फंक्शंस, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट ऑर्गन्स, हेल्प एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि ए डी ई के जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड इट सर्व एज प्रिकॉशन फॉर हार्मोन्स एंड बाइल एसिड। जो बाइल एसिड होता है ना, उसको भी प्रोडक्शन करने में कौन हेल्प करता है, लिपिड। एंड सम हार्मोन को भी, मतलब प्रोडक्शन करना या प्रिकॉशंस में वो हेल्प करता है, लिपिड। जो है तुम्हारा फंक्शन ऑफ द लिपिड। फिर क्लासिफिकेशन। लिपिड को हम लोग क्लासिफाई किए उसका कंपोजिशंस को लेके। ठीक है, तो पहला है देखो सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, मतलब फैटी एसिड का एस्टर प्लस अल्कोहल, ये दोनों मिलके जो लिपिड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लिपिड। मतलब और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रुप यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारा एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो सिंपल लिपिड का एग्जांपल देखो, फैट्स एंड ऑयल, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, और तुम्हारा वैक्सेस। तो फैट एंड ऑयल दैट फॉर्म बाय द ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड ना, ट्राई मींस 3, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलकर क्या होगा तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड और फैट और ऑयल्स, दैट आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। एंड मतलब फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल जैसे ये बटर हो गया, घी, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वो क्या होता है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड रहता है, जो ऑयल होता है। ठीक है, तो वैक्सेस देखो, एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल। यहाँ पे क्या है, वैक्सेस में तुम्हारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ लॉन्ग चेन का अल्कोहल्स मिलके वैक्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, एंड विथ वाटर प्रूफ एंड प्रोटेक्टिव। तुमको पता है ना, जो वैक्स होता है ना वो वाटर प्रूफ होता है, क्योंकि वो वाटर के साथ थोड़ा सा भी मिक्सेबल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल बी वैक्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल, फैट्स एंड ऑयल्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, वैक्सेस। सेकेंड, कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स क्या होता है, सिंपल लिपिड में जो तुम्हारा फैटी एसिड अल्कोहल वही रहेगा, बाकी एडिशनल तुम्हारा क्या ऐड होगा अभी, एडिशनल ग्रुप, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फॉस्फेट, ये जब ऐड हो जाएगा ना सिंपल लिपिड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। डेफिनेशन देखो, दिस कंटेंट फैटी एसिड अल्कोहल विथ एडिशनल ग्रुप। अभी क्या ऐड हो जाएगा, एडिशनल ग्रुप, जैसे कि फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो एडिशनल ग्रुप सिंपल लिपिड में ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। टाइप्स देखो, फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है ना, एक फॉस्फो और एक है लिपिड। तो इट कॉन्टेन द फॉस्फेट ग्रुप, मतलब लिपिड के साथ यहाँ पे और कौन ऐड हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। इट मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है ना लिपिड, कौन से टाइप का लिपिड हेल्प करता है, फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल तुम्हारा लेकिथिन। ठीक है, सेकेंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो नाम में समझ में आ रहा है ना, ग्लाइकोलिपिड्स मतलब लिपिड प्लस ग्लाइकोजन, मतलब तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। तो इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट that found mainly in nerve tissues and function in cell recognition. नेक्स्ट हमारा लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। तो लिपिड कंबाइंड विद द प्रोटीन। एंड लिपोप्रोटीन का फंक्शंस क्या होता है, जो हमारा ब्लड में जो लिपिड को ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन से टाइप का लिपिड हेल्प करता है, लिपोप्रोटीन।
एग्जाम्पल जैसे कि HDL, LDL, VATL जो तुम्हारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लिपोप्रोटीन क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है एंड सारे का अलग अलग फंक्शंस रहता है प्रोटीन में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा डिराइव प्रोटीन। तो जो लिपिड को हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे वो 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड। तो डिराइव क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल और कंपाउंड लिपिड को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जो सब्सटेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड लिपिड। मतलब ऑलरेडी कोई लिपिड है उसको हाइड्रोलाइज करके हम वहीं से जो लिपिड को मिलेगा, हमको वो जो लिपिड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड लिपिड। जैसे एग्जांपल देखो, फैटी एसिड। ठीक है, जब लिपिड को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लिपिड से क्या आएगा? तुम्हारा फैटी एसिड आएगा प्लस तुम्हारा अल्कोहल और ग्लिसरॉल आएगा। तो देखो, वो जो सिर्फ फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड से हम लोग जब हाइड्रोलाइज करें तो हमको क्या मिला? फैटी एसिड। फैटी एसिड इज एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, के एंड तुम्हारा हॉर्मोन्स, ये हो गया डिराइव्ड लिपिड। देन प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, मतलब जो लिपिड होता है ना उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज रहता है। पहले देखो तुम्हारा इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि हम लोग पहले स्लाइड में भी उसको पढ़े कि जो लिपिड होता है वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहता है। देन एक हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। यहाँ पे क्या है? लिपिड, क्योंकि वो तो वाटर के साथ मिक्सेबल नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर रिपेलिंग इन नेचर। देन उसका कंपोजिशन क्या रहेगा? हम लोग पढ़े कार्बन, हाइड्रोजन एंड हमारा ऑक्सीजन। देन लेस डेंस देन द वाटर, मतलब वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, तो लिपिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होता है, इसलिए वो हमेशा वाटर के ऊपर में फ्लोटिंग करता है उसका सरफेस में। इसलिए तुम्हारा फैट और लिपिड वाटर के साथ इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? क्यों? कि वाटर वाटर का जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, लिपिड का उससे कम होता है, इसलिए वो ऊपर में फ्लोटिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। जब हम लिपिड को हाइड्रोलाइज करेंगे इट प्रोड्यूस द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलकर ही हमारा लिपिड हो रहा है। तो जब हम लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। देन अनसैचुरेटेड लिपिड्स कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। जब अनसैचुरेटेड लिपिड्स होता है वो जब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का एक्सपोजर में आता है, एक स्मेल आता है, उस स्मेल को क्या बोलते हैं ना? रैंसिड। एंड वो नेचर को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। देन फैट्स आर द सॉलिड। नॉर्मली फैट क्या होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इम्पोर्टेंस, हमारा बॉडी में लिपिड का इम्पोर्टेंस क्या होता है हम लोग जो फंक्शंस पे पढ़े, और एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं कि प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी, स्टोर एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमको रिकवर होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब लिपिड हो जाता है वो क्या होता है ना? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होकर रहता है, फिर जब चाहिए वो फिर से एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड करता है। Then it forms cell membrane, protect internal organ, insulate the body and maintain temperature. हमारा बॉडी में टेम्परेचर भी मेंटेन करने में लिपिड हेल्प करता है। एंड इट हेल्प एब्जॉर्ब विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, देन एड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल एसिड, सपोर्ट ब्रेन एंड नर्व फंक्शन एंड सप्लाई एसेंशियल फैटी एसिड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंपोर्टेंस ऑफ लिपिड। तो ये हो गया तुम्हारा छोटा सा वीडियो अबाउट द लिपिड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फैटी एसिड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड ये इसका नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।